जब हौसले मजबूत हों, मेहनत जुनून की हद तक की हो, जब कुछ भी कर गुजरने का जज्बा हो, तब कामयाबी कदम चूमती है। और इसे साबित कर दिखाया फिटनेस ट्रेनर और बॉडी बिल्डर दिनेश कौशिक ने, जिन्होंने दिल्ली में आयोजित हुई नॉर्थ इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में सेकंड पोजीशन हासिल कर खिताब अपने नाम किया। चैंपियनशिप में नॉर्थ इंडिया से आए सैकड़ों बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया, जिसमें दिनेश कौशिक ने 70 से 75 किलो भार वर्ग में कंपटीशन लड़ा। उनकी जबरदस्त बॉडी शेप और परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें अपने वर्ग में दूसरी पोजीशन हासिल हुई। इसीलिए दिनेश को सर्टिफिकेट, शील्ड और नगद इनाम देकर सम्मानित किया गया। इस चैंपियनशिप में नामी बॉडी बिल्डर विपिन गुर्जर बतौर स्पेशल गेस्ट शामिल हुए थे। इसके अलावा फिटनेस के क्षेत्र में सैकड़ों नामी गिरामी लोग शामिल थे। दिनेश बताते हैं कि वैसे तो उनका ये पहला कंपटीशन था, जिसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन सबसे अहम रहा उनके गुरु और मिस्टर इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन रहे सुरेंद्र सिंह का योगदान, जिनके बताए रास्ते पर चलते हुए दिनेश इस मुकाम तक पहुंच सके। मेरी शुरू से इच्छा थी स्पोर्ट्स में जाने की। मेरा ये था कि मैं बचपन से ही चाहता था कि मैं स्पोर्ट्स में जाऊँ, अपनी कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में नाम करूँ। उसके बाद ऐसी मतलब एक्सरसाइजें करते थे अपने जिम में, थोड़ी बहुत अपने धीरे धीरे शौक हो गया पावर लिफ्टिंग का। फिर सुरेंद्र गुरुजी का नाम तो पॉपुलर था ही हर चीज़ में, तो मैंने सोचा कि ऐसे मतलब इनके पास जाना चाहिए। जैसे जैसे मतलब गुरुजी गाइडेंस करते जाएंगे, जैसे जैसे करवाते जाएंगे, मैं वैसे वैसे करता जाऊँगा। आगे तो पता नहीं कितना जाना, भी आगे जाना बहुत बड़ा लक्ष्य। गुरुजी की तो हमेशा मुझे एक ही बात याद रहती है। इन्होंने एक वीडियो में भी कहा था, वैसे भी कहते हैं असली भगवान के दर्शन मंदिर में जाके नहीं होते। असली भगवान के दर्शन जब होते हैं जब लोग आपके लिए तालियां बजाते हैं। तो ये दर्शन कर चुके हैं गुरुजी, और मैं चाहता हूँ ये भी मुझे भगवान के दर्शन करवाएं, और करवाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। दिनेश कौशिक की उपलब्धि साधारण नहीं है, क्योंकि घर परिवार और नौकरी के साथ साथ खुद को फिट रखते हुए चैंपियनशिप में अपनी जगह बनाना आसान नहीं होता, लेकिन दिनेश ने ये कर दिखाया। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनका गुरु के प्रति समर्पण। ये मेरे पास जो शुरू आया था ना, तो यही पावर लिफ्टिंग के लिए आया था उस टाइम पे। तो मैंने उस टाइम पे इसको पावर लिफ्टिंग कराई। तो ये वैसे आज भी है ना, मतलब वैसे नेचुरल तरीके, मतलब अच्छी वो परफॉर्मेंस दी इसने लिफ्टिंग में भी। हमारी बात हुई थी 6-7 महीने पहले। तो फिर ये होया कि मैंने वो करना, बॉडी बिल्डिंग करनी है। मैं कहा चल ठीक है। तो फिर हमने प्लानिंग करी। फिर हम 5-6-7 महीने पहले लगे थे इस पर। तो उसमें फिर क्या था, इसका जो डिसिप्लिन था ना, वो इसको यहाँ तक लेके आया कि मैं भी कई बार सोच रहा था कि यार सुबह के टाइम ये 4:30 बजे उठता है, फिर जिम में जाकर बच्चों को ट्रेनिंग करा रहा, फिर अपनी ट्रेनिंग करेगा, उसके बाद फिर ये जॉब पे जाता, वहीं से फिर घर में जाता, वापस वहीं से जॉब पे निकल जाए, फिर शाम को 8-9 बजे इसको जॉब से आना है, फिर डाइट वगैरह। तो फिर हमने बैठ कर इसकी प्लानिंग करी कि हम इस टाइम तक ये कर सकते हैं। तो फिर हम 7 महीने पहले प्रोसीजर लेकर चले थे। तो लेकिन इन 7 महीने में बड़े डिसिप्लिन के साथ, मतलब कि है ना, जैसे मैंने बोला वैसे ये करता रहा। इन्हें कभी भी अपना माइंड बिल्कुल नहीं लगाया। जैसे बोला मैंने, भाई इस टाइम वर्जिश, और ये डाइट, और इस टाइम जिम में जाएगा, इस टाइम जॉब पे, इस टाइम तुम्हें रेस्ट करना है। तो इसने ना हर चीज़ मेरी, जैसे मैंने बोला, फॉलो की। और अभी इसका नॉर्थ इंडिया में मेडल आया, जिंदगी लाइफ का पहला कॉम्पिटिशन खेला, और वहीं पे इसकी 2nd प्लेस आई है। एक तो दिनेश को मुबारक हो बहुत ज़्यादा। तो लेकिन और मेन चीज़ इसकी जो इसका जुनून है ना, और जो डिसिप्लिन है, वो मतलब कि जैसे मैंने जो कोशिश करी है उसको और डबल कर गया, और दुगना कर गया। ठीक है, जैसे मैं सोच रहा था कि इतने टाइम में कैसे करेंगे, लेकिन इसने मतलब कि अपना पूरा एफर्ट लगाया। तो उस टाइम ना जो हम चाह रहे थे उससे और बेस्ट कर पाए। और आगे तो अभी बहुत कुछ करेंगे। लेकिन मैं एक उन बच्चों को भी एक मैसेज देना चाहूँ इस बात से कि भाई बात है ना, सुनो और करो। इसने ये किया है तो यहाँ तक पहुँचा है। तो आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, और तो तभी आप अच्छे चैंपियन बन सकते हो। दिनेश ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। वजह ये कि बहुत कम लोग जानते हैं कि दिनेश एक वेयरहाउस में काम करते हैं। साथ ही दिनेश कौशिक ने अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। बिजी शेड्यूल तो क्या होता है ना, आदमी के दिमाग में लक्ष्य होना चाहिए। जब आदमी के दिमाग में सेट हो जाता है ना कि मुझे ये करना है, तो उसका बिजी शेड्यूल भी सब। अब जैसे मैं सुबह उठता हूँ, सुबह मैं 4 बजे उठता हूँ, फिर मेरी डाइट होती है जो भी अपनी लेके, फिर मैं जिम में जाता हूँ, फिर मैं उसके बाद मैं कोचिंग करता हूँ। अब कोचिंग करने के बाद फिर मैं अपनी भी एक्सरसाइज करता हूँ। उसमें क्या है ना, मुझे गुरुजी बहुत सपोर्ट करते हैं। उसमें गुरुजी मुझे ये सपोर्ट करते हैं कि एक तो जैसे क्या होता है ना, पैसे को लेके और चीज़ों को लेके,
और हर गाइडेंस को लेके मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलती है एक्सरसाइज के मामले में, हर चीज़ के मामले में। और फिर मेरा भी ये रहता है कि गुरुजी जो भी मुझे बताते हैं बस वही करना है, मतलब उसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। फिर बॉडी बिल्डिंग करने की तब सोची तो मैंने कुछ दिन गेनिंग हुई तो फिर क्या हुआ, मेरा हाथ टूट गया। जब हाथ टूटा तो उसके बाद फिर दोबारा से फिर गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, ये अपना टाइम होता है, जब टाइम के हिसाब से ही सारी चीज़ें मिलती हैं। फिर उसके बाद फिर मैंने छोड़ी नहीं, फिर मैंने चल फिर दोबारा फिर अपने करके फिर वो जैसे गुरुजी बोलते रहे हम करते रहे। फिर एकदम से फिर पापा एक्सपायर हो गए। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या है ना, वो चीज़ें मैंने छोड़ी नहीं, क्योंकि ऐसा होता है अगर आपको कुछ आपके दिमाग में अगर सेट हो गया ना तो आपको अपनी मेहनत से वो करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, चाहे मैं सुबह एक्सरसाइज करूँ मैं शाम को करूँ, एक्सरसाइज करने में ना एक मन लगता है, मतलब इसको करके ना मैं थकता नहीं हूँ। तो करी गुरुजी की गाइडेंस में एक्सरसाइज करूँ, मुझे तो बिलीव ही नहीं था कि मेरी सेकंड प्लेस भी आ जाएगी। मेरे को मेरे टाइम को देखते हुए गुरुजी ने मेरा टाइम एक्सरसाइज कुछ सेट करी थी, भाई ये तेरे पास सुबह 1.5 घंटा है, ये 1.5 घंटे के हिसाब से तेरी ये, और शाम को तू अपने जैसे भी तू देख ले। फिर मैंने शाम का अपना मैनेज करा अपने एप्स के पेट के लिए। तो मतलब मुझे एक्सरसाइज भी बताएगी, जो बताएगी जितने रैप बताएंगे मैंने उतने करे, और मेरा उसी 1.5 घंटे में मेरा फ़र्क भी आया। शाम को करी उसमें फ़र्क आया, और डाइट भी मुझे जो बता दी गई, भाई तुझे ये डाइट लेनी है, मैंने वही डाइट ली। दिनेश की उपलब्धि पहली जरूर है लेकिन आखिरी नहीं, क्योंकि दिनेश तय कर चुके हैं कि इस कामयाबी से उनका हौसला बढ़ा है। लिहाजा अपने गुरु के आशीर्वाद और दिशा निर्देशों से वो आगे और मेहनत करेंगे और नई उपलब्धि हासिल करेंगे। हमारी तरफ से दिनेश कौशिक को बहुत बधाई।